अभी हम यहाँ पे मुस्लिम सोसाइटी की गली में खड़े हैं। इस तरफ एयरपोर्ट है और मीठा नदी है, और यहाँ पर जो काम चल रहा है ये 20 सालों के बाद इधर यहाँ पे बहुत पानी की तकलीफ़ें, हर चीज़ों की तकलीफ़ें थी। और यहाँ पे दिलीप मामा ने यहाँ पे काम स्टार्ट किया हुआ है। 15 दिन पहले इसका इनाग्रेशन हुआ था और 24 घंटे में काम स्टार्ट हुआ है। आओ चलिए हम आपको सब काम दिखाते हैं। ये देखिए अब हम एलप्पा चाल भाजी मार्केट में है। यहाँ का काम देखिए पूरा फिनिश हो चुका है। आइए आपको हम यहाँ का पूरा काम दिखाते हैं। अब हमारे साथ में इंदू जी है जो यहाँ की एलप्पा चाल की रहवासी है। इनसे हम पूछते हैं यहाँ का काम कितने दिन में और कैसे और किस तरीके से हुआ है। इंदू जी आप बोलिए कुछ। हाँ, हमारा काम बहुत जल्दी से जैसे हम लोग मामा के पास गए, बोले ठीक है कल से काम तुम्हारा शुरू कर देते। और मामा ने बहुत जल्दी से जल्दी काम चालू किया और मटेरियल भी जल्दी भेजा और बहुत अच्छे से काम किया है। बहुत सालों से गली बनी नहीं थी और जो इतने अच्छे से गली बनाया ना, तो सारे लोग मामा का नाम ले रहे कि इतनी अच्छी गली बनी है। तो सभी लोग खुश हैं इस बात से। मेरे ख्याल से मामा से सभी जरीमरी के लोग खुश हैं क्योंकि इनका काम। मैं अब तक न्यूज़ से मोहसिन शेख। हम यहाँ मोहिनी चाल जरीमरी शिवाजी नगर में खड़े हैं। यहाँ के हमारे एमएलए दिलीप मामा साहब जिन्होंने यहाँ पे काम चालू किए हैं, और यहाँ के रहवासी आसिफ जी हमारे साथ में खड़े हैं। इनसे हमें पूछना है कि यहाँ काम कैसा चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है। आसिफ जी आप बताइए। हाँ जी, जब से मामा को हमने बताया था, मामा को जस्ट हमने बताया और उसके दूसरे दिन तीसरे दिन ही काम शुरू हो गया और बहुत अच्छी तरह से काम चालू है और हमसे बहुत खुश हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने ये किया वो किया, बाकी उन्होंने जो भी कहा जो भी किया वो पक्का इरादे का पक्के निकले। बहुत काफ़ी अच्छे से उनका काम भी हो रहा है और कोई तकलीफ़ नहीं है। और ऐसे अगर हमारे साथ में इनके सब चीज़ें रही तो इंशाल्लाह इनका शायद आगे चल के भी बहुत सारा काम हो जाएगा और ये शायद यही आएंगे आगे चल के भी और यही रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये आसिफ जी की बात से हम सहमत हैं। और अभी हम आपको यहाँ का काम दिखाते हैं, काम कहाँ तक चल रहा है। और देखिए ये देखिए ये सब काम 24 घंटे में चालू हो गया था और अभी तक चल रहा है। साथ में अमजद भाई भी है जो यहाँ के सुपरवाइजर है काम के। अभी इनसे हम पूछते हैं ये काम के बारे में। अमजद भाई आप क्या बताना चाहोगे, काम कितने दिन में ख़त्म होगा और कैसा चल रहा है काम आगे का, ये बताओ। मामा ने जरी मरी का काम जो है आज से 10 या 12 दिन पहले हम लोगों के हाथ में दिया है। इस जगह का सुपरवाइज़र हूँ मैं, जो कि मेरे हाथ में 17 से 18 काम दिए गए मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह 12 दिन के अंदर मैंने 5 से 6 गलियां जो आप लोगों ने अभी विज़िट की है, ये काम आप लोगों को दिखा दिया गया है। बाकी और भी जो काम दिया हुआ है तो इंशाल्लाह अभी जितना जल्द से जल्द होगा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द जरी मरी का काम हो जाए। मतलब 17 से 18 चौल आपके अंडर में है। जी। तो जिसमें से मैंने आप लोगों को अभी दिखाया है, जिसमें कि करीबन 7-8 चाल जो है रेडी हो चुकी है। रेडी पोजीशन में आप घूम के देख चुके हो। जिसमें अभी बाकी जो चौल है, थोड़ा माल आने में कोई भी चीज़ की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि ये जगह कम है अपने को। उस हिसाब से जिस हिसाब से जितना जल्दी काम होगा इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ लोगों को तकलीफ़ ना हो। उस हिसाब से जल्द से जल्द हम लोग काम करके देंगे। शुक्रिया शुक्रिया। ये अभी
हमने यहाँ की आपको सब रिपोर्ट बताई है। ये दिलीप मामा ने कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह ताला और अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग सिर्फ दिलीप मामा के ही गुण गा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला देखो अब ये लोग का काम अच्छे से होए। मैं सीनियर रिपोर्टर मोहसिन शेख, आप तक न्यूज़ से कैमरामैन शहबाज खान के साथ। अभी हमारे साथ और एक कट्टर समर्थक है जिनका नाम है जिया जाफरी। अब हम इनसे पूछेंगे कुछ सवाल। क्या जिया जी, ये चुनाव की तैयारी है? ऐसा नहीं है, चुनाव की तैयारी है। आपको पता होना चाहिए कि 2019 में आमदार दिलीप मामा कॉरपोरेटर थे और फिर उसके बाद में वो लोगों ने उनको चुन के लाया और आमदार बनाया। तो आमदार बनाने के पहले जो लोगों की एक अपेक्षा थी, एक उनकी दिल में था कि ऐसा काम होना चाहिए, तो वो बस वही आमदार कर रहे हैं। और आमदार दिलीप मामा का जो काजू पाड़ा का परफॉर्मेंस है वो सब आप लोग देखिए जा करके। काजू पाड़ा को क्या बना दिया उन्होंने। अब जरी मरी का एरिया उनके एरिया में आया है तो फिर वो वैसा काम कर रहे हैं। इसको चुनाव से नहीं गिनना चाहिए, इसका चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। क्या सलीम भाई, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये आप जो कह रहे हो चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये बात तो सही है। 2024 में अभी इलेक्शन है, लेकिन अभी जो कॉर्पोरेट इलेक्शन आ रहा है तो शायद हो सकता है उस वजह से। नहीं, कॉरपोरेशन का भी चुनाव ले लीजिए आप, इंशाअल्लाह ताला। इतना मैं बोलूँगा क्योंकि जीत हर जगह पे आमदार दिलीप मामा की ही होगी, समझे आप। तो मतलब यहाँ पे भी आमदार दिलीप मामा का ही झंडा फहराएगा, समझ गए आप। तो मैं यही बोलना चाहूँगा। और इससे आप चुनाव में मत लीजिए, क्योंकि ये आमदार दिलीप मामा का नेचर है कि वो सुबह में उठते हैं जल्दी। और मैं समझता हूँ कि अभी सलीम भाई ने बताया कितनी जगह पे इनॉग्रेशन हुआ। जरी मरी के अंदर में आज से 12-13 दिन पहले 17 जगह पे इनॉग्रेशन हुआ था। और 17 जगह के अंदर में आप लोगों ने भी शायद 3-4 जगह का इंटरव्यू लिया, जाके एरिया देखा। जो अभी देखा, जो एरिया आप लोगों ने देखा, वही सिचुएशन सारी जगह की है। हर जगह काम बहुत अच्छे से तेज़ी के साथ में हो रहा है और पहले भी बहुत हुआ। ये चुनाव की तैयारी नहीं है, इसके पहले भी काम बहुत ज़्यादा हुआ वहाँ पे। आप देखिए जो हमारा पुराना कब्रिस्तान बना, रोड बनी। आवाम अगर जाएगी तो काम होगा। हम इस न्यूज़ के माध्यम से आप तक के न्यूज़ के सभी लोगों को हम लोग धन्यवाद देते हैं और उनसे इस न्यूज़ के ज़रिए से बोलना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ जहाँ जहाँ जा रही है, आप लोग पार्शियलिटी मत लीजिए। आमदार दिलीप मामा एक कार्य सम्राट हैं, वो लोगों का काम करना जानते हैं। आज से नहीं, 20 सालों से पब्लिक उनको हमेशा चुन के लेकर के आ रही है। आप लोग सब लोग भी अपना अपना फ़ायदा उठाइए। शुक्रिया शुक्रिया। आइए अभी यहाँ की आवाम से पूछते हैं हम। सब जगह दिलीप मामा का ही बोलबाला है। अभी चलो यहाँ की आवाम से हम पूछते हैं कुछ सवाल जवाब। कुछ भी सलीम शेख, अभी सलीम शेख हमारे साथ है, यहाँ के रहवासी है वो, मुस्लिम सोसाइटी के। अब ये बताएंगे मामा ने यहाँ पे क्या क्या काम किए इन लोगों के लिए। यहाँ का काम तो बेहतर हो रहा है, एकदम अच्छे से अच्छा। यहाँ 4-5 गली का जो काम आज आके उद्घाटन किया, दूसरे दिन चालू हो गया काम। इसको बोलते हैं आमदार। 20 सालों से जो काम नहीं हो सका वो अभी ये आदमी ने काम किया। तो आप लोग ये मामा के काम से सब सहमत हो? सब सहमत है, हम तो सहमत है भाई। बाकी कुछ नहीं आएगा। नगर सेवक भी मामा का आएगा, आमदार में भी वही आएगा, दूसरा कोई लाने का नहीं इधर। उसकी कोई आएगा। आप कुछ कहना चाहोगे? बोलो मामा, कुछ तो बोलिए। काम कैसा हो रहा है आपके एरिया? काम तो बहुत अच्छा हो रहा है और ये तो पहले आना चाहिए था। 1 साल के पहले बहुत हमारी उम्मीद थी कि मामा यहाँ भी आना चाहिए था, लेकिन मालिक ने यही सुना, इन भगवान यही कृपा हुआ है कि मामा यहाँ फिर दोबारा आ गए। हम लोगों को खुशी हो गया। बस बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शुक्रिया शुक्रिया। ये यहाँ की हमारी आज की खबर थी। काफ़ी चाली है यहाँ पे सोसाइटी में, जिन लोगों का बहुत मामा ने यहाँ पे विकास करने की कोशिश की और आगे भी करेंगे और चल रहा है काम। और बहुत सी चाली बाकी है हमें दिखाना है। किनका ना इस वक्त हमारे साथ हमारे आमदार दिलीप मामा लांडे साहब के कट्टर समर्थक हमारे साथ में खड़े हुए हैं। इनसे अब हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। बोलो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सलीम भाई, ये जो काम इतनी ज़ोरों शोरों से चालू है, ये 20 सालों में ये काम नहीं हुआ है जो अब जाके हुआ है, इसका राज क्या है, ये मुझे बताएंगे आप। इसका राज क्या है? हम इलेक्शन के पहले भी बोले थे कि दिलीप मामा आने के बाद कोई भी गली मोहल्ला एरिया ऐसा कोई भी ये नहीं रहेगा कि जिधर गटर की समस्या हो, पानी की समस्या हो या लादी की समस्या हो, सब हम बाथरूम की हो। हम सभी 2 साल कोरोना में निकल गया, अभी 3 साल बाकी है। तो अभी 2 साल जो बचा है उसमें से हम लोग
यही सोच रहे हैं कि कोई भी मोहल्ला, कोई गली गटर या बाथरूम का काम ना रुके। आज धूम धड़क्का चालू है। कल सत्यनगर, कृष्णा नगर में करीब 7 से 8 उद्घाटन हुए, गटर, नाली, बाथरूम वगैरह। इसके पहला 10 दिन 15 दिन पहला आपने जरीमरी में मुस्लिम सोसाइटी में 4-5 गली का काम चालू किए। आसरा सोसाइटी और अलप्पा चाल, भाजी मार्केट और मोहिनी चाल, शिवाजी नगर, ऐसे करके हमारा बहुत से काम। अभी कैसा था, नगर सेवक था पहला, हम लोग ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किए। अभी नगर सेवक कोई नहीं है, काम की कोई समस्या है, इसके लिए हम लोग पूरा ताकत मामा को बोल बोल के इधर काम करके ले रहे। अभी ये जो काम जो चल रहा है, ये तो बात आपकी सही है। हमने सब जगह तो सर्वे नहीं कर पाए हम, कुछ कुछ जगह सर्वे किए, तो कुछ जगह का काम तो फाइनल हो चुका है। बहुत तेज़ी से काम ये चल रहा है और देख के भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि अब की बार भी दिलीप मामा की चुनाव आएगी जीत कर। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं एक बात बोल दूं, चुनाव 2024 में है, अभी दिलीप मामा का चुनाव नहीं है। चुनाव के लिए अभी 2 साल बाकी है। हमारा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक के जो वादा किए थे हम लोग इलेक्शन के पहला, उसमें हमको खरा उतरना है और हर किसी का काम करके देना है। हर मोहल्ले को साफ़ सुथरा बनाना है। कुछ जैसे कुर्ला अंधेरी रोड है, देखे होंगे आप, उधर का काम चालू है बहुत ज़ोरों शोरों में। पेट्रोल पंप के सामने अभी 3 दिन पहले ही तोड़ा गया 8-10 गाले। हमारी इच्छा यही है कि अगर पब्लिक का किसी का भी कुछ काम होवे तो दिलीप मामा के ऑफिस तक पहुँचाए, उनके समर्थक जो लोग हैं उन तक लेटर छोटा सा दे दें और अपने एरिया का विकास करें और काम करा के ले। हमारा यही अपेक्षा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शुक्रिया शुक्रिया। ये हमारी बात हुई अभी सलीम जी से।